Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places. So today we are going to start with our new feature of map, that is key or legend. In our last class, learned about scales and symbols. Okay, scales are the measurements. Scale is used for measuring, and there are two types of scale: large scale and small scale. Next, symbols. Different symbols, colors are used to identify different objects. Okay, to simplify our study of map, and cartographers use different colors, different objects to simplify the studying of maps. Okay, so today we are going to study or read about key or legend. This is our next feature of map. Most maps have a key or a legend. The key is a chart that explains the meaning of the symbols, signs, or colors used on the maps. Now, जो भी हम मैप पढ़ते हैं, ठीक है, मैप होता है जो मैप्स में कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो अब जैसे वो सिंबल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, उस सिंबल का मीनिंग क्या है, उस साइन का मीनिंग क्या है। आपने सपोज आपने माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर किया है, तो वो क्या मीनिंग है उस ब्राउन कलर का मीनिंग है यहाँ पे माउंटेन्स है। वैसे ही हर एक मैप में क्या होता है, कीज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं। मतलब की मतलब आप अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है उस मैप में, उसको हम की या लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, द की इज अ चार्ट that explains the meaning of the symbols. की क्या होता है, एक चार्ट होता है जो हमें सिंबल्स साइंस और कलर्स जो मैप में यूज हो रहा है उसे एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट योर स्क्रीन, देयर इज अ चार्ट। आप ये चार्ट देख रहे हो, ठीक है। इस चार्ट में क्या गिवन है, बस स्टेशन मतलब हम बस स्टेशन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे। ये देखिए बस, आप बहुत बार अगर बस स्टैंड वगैरह में गए हो तो आप देखते हो कि साइड में ना बस का सिंबल बना होता है, तो जो बताता है कि ये बस स्टेशन है। ठीक है, टैक्सी स्टैंड, टैक्सी बनी होती है, ये सिंबल यूज हो रहा है टैक्सी स्टैंड के लिए। आपने मूवीज में देखा होगा या फिर आप कहीं घूमने गए हो तो वहां पे देखा होगा कि ऐसे सिंबल्स बने हुए होते हैं। ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि ट्रेन के ऐसे सिंबल्स बने होते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास। एयरपोर्ट में प्लेन्स बनी हुई होती है, तो वो शो करता है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट है। सी पोर्ट्स पे क्या बना होता है, देखिए शिप बनी होती है और वो बताता है कि ये सी पोर्ट है। अपार्टमेंट्स मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, कॉलोनी है, वो शो करता है ये वाला पिक्चर। म्यूजियम, म्यूजियम के लिए ये पिक्चर ड्रॉ की जाती है, ये की यूज की जाती है। चर्च, चर्च के लिए ये की यूज की जाती है। मॉस्क जो दरगाह होता है उसके लिए ये की यूज की जाती है। टेम्पल के लिए ये की यूज की जाती है। स्कूल्स के लिए ये की यूज की जाती है। फैक्ट्री के लिए ये की यूज की जाती है। तो दीज आर some of the symbols which used in maps to simplify our understanding. ये कुछ कीज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ट होता है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि हमने कौन सी की किसके लिए ली है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि अब मैंने मैप में यहाँ पे क्या है, ये मैप है और मैंने मैप में यहाँ पे स्टार बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या पता कि स्टार का मीनिंग क्या है। मैं एक चार्ट में यहाँ पे मैप में साइड में एक चार्ट बनाऊंगी और वहां पे लिखूंगी स्टार का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, प्लानिटेरियम है। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करते हो, आप ये जो चार्ट होता है, कीज होते हैं, वो हमें मैप्स में जितने भी जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, साइंस यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, so this is one of the main important feature of our map. Okay, now next, टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, हमने सिंपल ये पढ़ लिया कि कितने फीचर्स क्या क्या है मैप्स के। डायरेक्शंस, हेडिंग्स, स्केल, सिंबल्स एंड कीज और लेजेंड्स, these are some of the main important features of the maps through which our studying of map become easy. Okay, now next is types of maps. How many types of maps are there?
मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? Different types of maps are made to show different features of a place. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके मैप्स बनते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बताते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस के डिफरेंट फीचर्स बताते हैं। मेनली जो मैप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप shows physical features of the earth such as mountains, rivers, forests and so on. Physical maps कौन से होते हैं? जो physical features जो naturally earth में present होते हैं, जो natural features हैं earth के, कि जैसे earth में mountains है, rivers है, forests है, ये सब natural है ना, गॉड ने अर्थ में पहले से बना रखा है ना, तो ये फिजिकल फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के। तो ये कौन से मैप में शो होते हैं? ये फिजिकल मैप्स में शो होते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को, मतलब कि अर्थ में अर्थ की कौन सी जगह कैसी लैंड है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है? पॉलिटिकल मैप shows countries, cities, towns and continents. पॉलिटिकल मैप्स क्या करता है? आपकी कंट्रीज को, सिटीज को, टाउन्स को, कॉन्टिनेंट्स को शो करता है, ठीक है, बाउंड्रीज के साथ शो करता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे बनी हुई है, कौन सी सिटी है ये, कौन सा टाउन है ये, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? फिजिकल मैप। सेकंड क्या है? पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप क्या शो करता है? फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो नेचुरल फीचर्स है अर्थ के, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सब। और पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? आपकी डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज, टाउन्स, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीजें आपके पॉलिटिकल मैप शो करता है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज थेमेटिक मैप्स। थेमेटिक मैप्स give a particular kind of information about an area or about a theme such as weather, transport and population. These are called thematic. These are also called spatial purpose maps. Now thematic maps क्या होते हैं? एक ऐसे मैप होते हैं जो हमें पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसी एरिया की, ठीक है। अब जैसे हमें वेदर देखना है, तो हमें राजस्थान का वेदर देखना है, तो हम क्या करेंगे? राजस्थान का एक मैप लेंगे और वहां पे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कैसा वेदर रहेगा। तो वहां पे वो सिंबल्स, जैसे आपने ये एक आपको मैं मैप ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं ये, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं राजस्थान की। फॉर ये सपोज करने को बोल रही हूँ, ये मैप नहीं है, ठीक है, बट इमेजिन कर लो कि ये राजस्थान का मैप। अब यहाँ पे वेदर कैसा रहेगा? तो आपने डिफरेंट डिफरेंट, देखो ये वेदर्स बना दिए कि यहाँ पे क्लाउडी है, यहाँ पे सनी रहेगा, यहाँ पे क्लाउडी विद रेन रहेगा, यहाँ पे सनी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पार्शली क्लाउडी रहेगा, यहाँ पे सनी रहेगा, रेनी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा पार्शली क्लाउडी रहेगा। तो थीमेटिक मैप्स क्या करते हैं? थीमेटिक मैप्स हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं, कि जैसे कि वहाँ पे वेदर कैसा रहेगा, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीजें हमें बताते हैं। और हम थीमेटिक मैप्स को और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस मैप। व्हाट वी कॉल थीमेटिक मैप्स? वी कॉल थीमेटिक मैप्स, we also call thematic maps as spatial purpose maps, okay। नाउ देखिए, पिक्चर्स भी गिवन है आपके। स्पेशल फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया। अब देखो फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको अभी इसमें बुक में आप अच्छे से देखोगे तो फिर भी दिख जाएगा, इसमें आप शो नहीं कर पा रहे हैं कि अब देखो ये ग्रीन कलर क्या यूज किया है कि यहाँ पे बहुत प्लेन एरिया है, ट्रीज है। ब्राउन कलर मतलब यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ येलो कलर मतलब ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे सैंड वगैरह रहती है। ये ब्लू ब्लू छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है, मतलब वहाँ यहाँ पे नदियाँ हैं। तो ये अर्थ के फिजिकल फीचर्स को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। नाउ लुक एट दिस फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन। यस, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। A physical map shows the details of landforms and water bodies such as plains, mountains, oceans, rivers, and seas.
The physical map of India shows the varied topographical features of the country. The various features include the Himalayas, the Thar Desert, the Western and Eastern Ghats, Gangetic Plains, and the Deccan Plateau. Now, you all will read about these things in your higher classes. आप अपने higher classes में इन सब के बारे में पढ़ोगे. जो फिजिकल मैप होता है हमारे, मैंने आपको इजी वे में बताया, फिजिकल फीचर्स बताते हैं कि माउंटेन्स कैसी है, लैंड कैसी है, डेजर्ट एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेट्यूज बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, रिवर्स हैं. तो ये फिजिकल मैप में ये सारी चीजें बताई जाती है जो आपके अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन. Yes. A political map shows the political boundaries and locations of country, cities and towns. ठीक है. The political map of India shows the. Now this is wrong. अब हमारा जो Indian states है वो different change हो गए हैं. There are 28 Indian states. How many Indian states are there? There are 28 Indian states. And how many union territories are there now? There are 8 union territories. Okay. So this is there are 28 Indian states and 8 union territories. Apart from the political boundaries, it is also shows the significant water bodies. This is the political map of India. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट के बाद बाउंड्रीज बनी हुई है. ठीक है. सो हाउ मेनी, हर एक स्टेट को ये डिफाइन कर रहा है, यूनियन टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है किसके साथ, उसके कैपिटल्स के साथ में. ठीक है. पॉलिटिकल मैप क्या बताता है हमें, डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज और टाउन्स एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताता है. ठीक है. नाउ थीमेटिक मैप्स ऑफ इंडिया. थीमेटिक मैप क्या होता है, ऑलरेडी told you. First of all, listen to the pronunciation of thematic map. Thematic map of India. The thematic map gives information on themes such as minerals, crops, industries, or populations. I also told you about the weather and transport. जो थीमेटिक मैप है वो कोई पर्टिकुलर थीम्स पे क्या करता है. जैसे थीम क्या होता है, अब आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर थीम देते हैं ना कि हम ना इंडिया के कल्चर के बारे में अपने एनुअल फंक्शन में बताएंगे. तो वो क्या हो गया, एक थीम हो गई. वैसे ही एक थीमेटिक मैप जो है क्या बताता है, किसी भी थीम पे, जैसे वेदर हो गया, ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, क्रॉप्स, इनकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जब बताता है उसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज द थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया. अब देखो, अब यहाँ पे ग्रीन जो कलर है इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया का क्या है, मैप है कि इंडिया में कितने टाइप्स की कैसे कैसी सॉइल मिलती है. तो अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं बताना ना, बस यही बता रहा है कि कैसी सॉइल्स मिलती है. ये जो ग्रीन एरिया है वो बता रहा है कि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है. ये जो येलो एरिया है वो बता रहा है यहाँ पे डेजर्ट सॉइल है. ठीक है. ये ब्राउन एरिया है वो बता रहा है यहाँ पे माउंटेन सॉइल है. सो you will read about different kinds of soil also in your further chapters. You will able to understand different also about the different types of soil. So thematic maps हमें particular kind of information देता है किसी भी particular theme की, किसी भी particular area की. Okay. So how many types of maps are there? There are 3 types of map: physical map, political map and thematic map. Okay. Okay class, now your next topic is maps and globes. The shape of the earth resembles an orange. Resemble मतलब मिलना. जो हमारे अर्थ की शेप है वो ऑरेंज के जैसे मिलती है, ऑरेंज के जैसे दिखती है. रिजेंबल मतलब एक जैसा, मिलना. हम बोलते हैं ना रिजेंबल करता है मतलब उसके जैसा दिखता है. ठीक है. जो हमारी अर्थ की शेप है किसके जैसे दिखती है, ऑरेंज के जैसे. संतरा खाया हमने, संतरे के जैसी शेप होती है. Therefore, the true shape of all the countries, continents and oceans cannot be shown on a flat map. मैप क्या होता है, मैप तो एक रेक्टेंगुलर पीस होता है. तो हम अब अर्थ की शेप अगर सर्कल है, ये राउंड है, ऑरेंज की जैसी है, तो हम ट्रू शेप तो एक फ्लैट मैप में नहीं बता सकते ना कि कौन से एरिया की शेप कैसी है, एकदम फ्लैट में नहीं बता पाएंगे.
So the true shape of the countries and continents can be seen on a globe. हम true shape की countries की true shape क्या है, continents की true shape क्या है, oceans की true shape क्या है, वो कहाँ पे देख सकते हैं हम? ग्लोब में देख सकते हो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो किसकी पिक्चर देख रहे हो? एक ग्लोब की पिक्चर देख रहे हो। ये किसकी इमेज है? ग्लोब की इमेज है। ठीक है। अ ग्लोब इज अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब क्या होता है? एक स्मॉल बॉल के जैसा मॉडल होता है। ठीक है। मॉडल मतलब जब हम किसी का छोटा खिलौना बना देते हैं उसको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है। क्या है ग्लोब? अर्थ का स्मॉल मॉडल है, बॉल लाइक मॉडल है। ओके। Now, difference between map and globe. A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. Map क्या है? अर्थ की ड्राइंग है। कहाँ पे? एक फ्लैट सरफेस पे, मतलब एक रेक्टेंगुलर पेज पे। अब अपना एक पेज देखते हो, उसमें एक मैप क्या है? अर्थ की ड्राइंग है। ठीक है। ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल। स्फेरिकल मॉडल, स्फेयर मतलब एक स्फेयर, एक शेप होता है। जो आप बॉल है, आप बॉल से खेलते हो, उस बॉल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है। तो ग्लोब भी कैसा होता है? बॉल के जैसा ऑब्जेक्ट होता है, मॉडल होता है अर्थ का, एंड शोज अर्थ एज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। हम स्पेस, बाहर जो आउटर स्पेस से जब हम देखते हैं अर्थ को, तो जैसा अर्थ हमें दिखता है वैसे ही ग्लोब में हमें, ग्लोब जो है मॉडल है अर्थ का, जो हमें छोटे रूप में दिखाया गया है। ठीक है। You can see all places on a map at the same time. आप मैप में सारी जगह को एक साथ देख सकते हो। But it is difficult to see all places on a globe at the same time. But globe में सारी प्लेसेस को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। ये देखो, आप ये एक ग्लोब का इमेज देख रहे हो। अब आप यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे जो बना हुआ है वो देख सकते हो, बट पीछे के साइड में, इस ग्लोब के पीछे के साइड में क्या बना हुआ है वो नहीं देख सकते ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमें ग्लोब में सारी जगह को एक साथ देखना। A map can provide detailed information about the smallest area on earth. एक जो मैप है हमें अर्थ के कोई भी छोटे से एरिया की डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। कि अब जैसे मैंने बोल दिया कि खाली मुझे इंडिया के बारे में जानना है, तो हम एक मैप में खाली इंडिया के बारे में जान सकते हैं। बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। हम मैप में तो ये पढ़ सकते हैं इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, पर एक ग्लोब में हम ये नहीं पढ़ सकते हैं कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। मैप्स आर इजी टू कैरी अराउंड। मैप्स को आप इजीली फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकते हो। बट ग्लोब्स, आपने पिक्चर देखी, ग्लोब तो कितना बड़ा है, ये देखो ग्लोब कितना बड़ा है ना। Globes are difficult to carry around because of their size. उनके साइज की वजह से हम ग्लोब्स को कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। ठीक है। नाउ क्लास, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ जिससे कि आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। Types of maps. Hi kids, I am Know-How. Let us have fun learning about different types of maps today. There are mainly 3 types of maps to show different features of a place: physical or relief maps, political maps, and thematic maps. The map that we see here is a physical map. Physical maps show the physical features of an area, such as the mountains, rivers and lakes, plateau, etc. by using colors. The water is shown in blue. Green is used for showing plain areas. Brown is used for showing mountains or hills. The map shown here is a political map. Political maps show the states, national boundaries, capital and major cities of a country.
The map shown here is a thematic map. Thematic maps give details about different aspects of different places, such as weather, transport, tourist attractions, etc. They, therefore, cover a certain theme or topic. I hope you all had as much fun as I did learning about different types of maps. I am sure the next time you see a map, you will be able to tell what type of a map it is. Till we meet again, keep learning, kids. So, you guys understood what are the different types of maps and the difference between the globe and a map and what are the features of the map? We have studied basically about the maps in this chapter. Okay. Now, tomorrow we are going to do our practice work or worksheets. Okay. Please read the chapter carefully.